रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, रोजा रख लो, उठ जाओ। हम तो सहरी का टाइम हो गया। हम लोग तो सोते ही नहीं। तुमने पहले ही मेहंदी लगा ली। मैंने कहा मैं पहले ही लगा लूं। ईद आ गई, ईद आई, मेरा दुपट्टा घूम गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कोई चंगी गल ना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ में आपको कहती हूँ खुशामदीद। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और अब मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रात के 2 बजे मेरा व्लॉग। नहीं, मैंने स्टार्ट में कर देती हूँ, लेकिन ये कि सलाम दो आपसे गाइस सॉरी होगी गाइस। नहीं, जब मैंने अपलोड करना तब उठ गई। तो गाइस आज की सैड न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो है ना दुपट्टे घूम गए, नहीं मिले। रक्षा गई थी, दुआ करो बीबी। नजर तो नहीं नहीं मैं ये नहीं कहती, लेकिन दिल में तो आता है, बट नहीं, ये नजर नहीं होती, अल्लाह का हुक्म होता है। बस मैंने कहा ना, इस बार जो रमजान है ना मेरे पे थोड़ा भारी है। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, देखो जॉब मेरी गई, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, दुपट्टा घूम गया। फिर घर में मैं बैठ गई, घर में कभी किसी से पटेगी। खैर गाइज, अब ये है कि हो गया सहरी का टाइम। और क्या बना रही हो सहरी में? मैंने ना चिकन बनाया है काली मिर्च वाला ना, बड़ा ही मजे का। हाँ, मैं कह रही थी जाओ ऊपर से ना चिकन लेके खा लो, तुमने नीचे सालन नहीं खाना। फीका फीका बनाया, बच्चे भी खा लेंगे और इसके पापा भी। और दूसरा सहरी का यही लस्सी दही, कोई इसके बाबा ने अंडा बनाना हुआ, इन्होंने नान चने ऑर्डर कर दिया। हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है, मैं नान चने और थोड़ा सा सालन भी मुझे दे दो, मुझे भी पसंद है। तो अपना नमक मिर्चों वाला सालन बाद में ये ना कहना बोटी नहीं है। फिर जैसे कहना पहले तो जैसे मैं तुम्हें कभी देती ही नहीं हूँ सालन, पहले तो वैसे मैं तुम्हें कभी देती, हमेशा आती हो ऊपर बिरयानी खा के जाती हो। ये वो चलो गाइस, अच्छा खिलाती हूँ मैं तुम्हें, फिर भी तुम कहती हो कि नहीं। ये हर वक्त भागने की तैयारी में है, उठने की। नहीं भी होती बोटी आज है। हाँ, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता लग गया कि जैसे सालन बोटी नहीं। आज है, आज मैंने तुम्हें कहा कि बोटी नहीं है। चलें गाइस, रहे मेरे साथ। जब हो मैंने ईद क्या ही मनानी है, मेरा जो दुपट्टा है वो गुम हो गया है। ये खबर मुझे आई रात को सहरी के टाइम, अक्सा ने मुझे टेक्स्ट किया और मैं इतनी सैड हूँ ना रात से, जिसको हद नहीं। हुआ ये है कि हम जो है ना इकट्ठे दुपट्टे पिको करने दे के आए थे, मैं और अक्सा गए थे उस दुकान वाले के पास। ये शुक्र है कि मेरा एक ही दुपट्टा था, लेकिन मेरा एक दुपट्टा ही जो है वो 4 दुपट्टों के बराबर था और अक्सा के 3-4 दुपट्टे, 2-3 दुपट्टे थे उसके। लेकिन अब ये हुआ कि अक्सा कहती कि उसने हमें कहा हुआ था कि वेडनेसडे को आके ले जाइएगा। मैं तो नहीं गई, लेकिन अक्सा कहती मैं 2 बार उसकी दुकान पे गई हूँ और वो कह रहा है कि दुपट्टे मिल ही नहीं रहे। कह रहा है कि मैं कारखाने में छोड़ के आऊँ, हालांकि कौन सा कारखाना, पीको तो वो दुकान पे बैठ के करता है। सो मुझे लग रहा है कि जो है ना दुपट्टे उसने आगे पीछे कर दिया या गुम गया या क्या सीन हुआ। खैर मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे। आज अब अक्सा दोबारा जाएगी, शायद मैं भी उसके साथ जाऊंगी। लेकिन ये है कि बड़ी ये सैड न्यूज़ है पहली। दूसरी न्यूज़ ये है कि दर्जन हमारे कपड़े नहीं सी रही। उसको जो मैं ईद के कपड़े दे के आई हुई हूँ वो अभी तक नहीं सी रही। हुआ ये है कि उसकी भी कोई भतीजी जो है वो छोटी सी है, वो हॉस्पिटलाइज है, बीमार है, तो उसको भी जो है ना वो टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो कपड़े सिए। सो ईद का ये सीन है। लेकिन हमें मुझे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाकई अक्सा भी मुझे कह रही थी छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लिया करो। मुझे टेंशन तो नहीं हो रही, लेकिन एक सैडनेस सी आ रही है दिल में कि अब क्या होगा। अब ये है कि मेरा एक सूट जो है वो मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, जो मैं फोटोस से लेके आई थी, वो मैंने अभी तक नहीं पहना, नया का नया पड़ा। खैर अगर नहीं भी कुछ हुआ, नई सिला ड्रेस या नई दुपट्टा पिको हो के आया या गुम गया हुआ, तो ये है कि मेरा जो एक ड्रेस पड़ा हुआ है बैकअप पे, वो हम ईद के पहले दिन चलाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी जो है वो रोज़ा अफ्तार होने में कुछ ही टाइम बाकी है, घंटा रह गया। तो अम्मी मैंने कह दिया अगर आज मेरी कचौड़ी नहीं आई तो मैंने इफ्तारी नहीं करनी, मैंने हो जाना है नाराज़। नो कमेंट्स बोले माँ जी, मेरी कचौड़ी मंगा दो। गाइस मैं शुरू से ज़िंदगी से यही है कि जब मेरी पहले मैं नाराज़ होती थी, अब तो मैं होती भी नहीं हूँ। अम्मी याद है, मैं खाना छोड़ देती थी। मैं नाराज़ होकर क्या करती थी कि खाना पीना छोड़ देती थी, सारा दिन भूखा रहती थी। फिर ये है कि मुझे कभी ज़िंदगी में मेरी मम्मा ने नहीं मनाया
हमेशा मेरे अब्बा जी को आगे किया है, अब्बू जी आते हैं हमेशा। अब तो वैसे मैंने नाराज़ होना छोड़ दिया क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो हमेशा अब्बू को आगे किया है, अब्बू आते थे मुझे मनाने, चल उठ मेरी ती खा ला, चल उठ मेरी ती खा ला। तो ये बात है, अम्मी ने कभी ज़िंदगी में मुझे नहीं मनाया। अम्मी क्या कहना चाहोगी इस बात पे? नो कमेंट्स, इस पे भी नो कमेंट्स। आवाज़ का भी पर्दा है गाइस इनका, बहुत शरीफ पर्दा इनका चल रहा है। अच्छा खैर, अब ये है कि अम्मी बना रही है यहाँ पे चाट बना रहे हैं और कचौड़ी मेरी आ जाए, ठीक है? तो गाइस रहे मेरे साथ। जी तो गाइस आ चुकी है मेरी कचौड़ी गरम गरम। शेब ने पूरे रमज़ान मुझे अच्छी कचौड़ी इसलिए नहीं ला के दी बकौल इसके कि ताकि तुम कचौड़ी ना खाओ, तो अब खुद खानी थी। तो इतनी मज़े की यम लग रही है ये कचौड़ी मुझे, पकी हुई और बहुत टेस्टी और सॉफ्ट। चले खैर थोड़ा टाइम रह गया है, दुआ करते हैं। जुम्मतुल विदा है आज, आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। सो दुआ शफा करते हैं और 25वां रोज़ा आज हो गया है। देखते हैं कि 29 रोज़े होते हैं या 30 होते हैं। सो भाभी भी आ चुकी हैं दुआ करने के लिए। क्या कहूँ, रोजा बहुत लग रहा है आज मुझे। क्यों लग रहा? पता तो आदत नहीं। हो गई। आदत तो होगी लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। मैं कह रही जल्दी जल्दी खुले रोजा। चलो थोड़ा टाइम लगे, सब्र करो सब्र। हुसैन बताओ क्या क्या लाना है बाजार से? और जेलो लेज और ओरियो बिस्किट। जाओ फटाफट, चाय के साथ हमने खाना है। और तुम्हारे ये बालों पे क्या लगा हुआ है? शुएब बंदर। चलो जाओ लेके आओ। ये यहाँ पे सारे बैठे हैं अफ्तारी करके। अभी इनको कल भी मैंने 100 रुपीज़ दिए थे तो इन्होंने मेरे पल्ले कुछ नहीं डाला था, और आज भी इन्होंने कुछ नहीं डाला। अपनी कुल्फियाँ ये देखें बच्चे लेके आ गए हैं और मेरा 100 रुपया खा के आ गए और मुझे बस ये बिस्किट ला के दिया एक। अपनी उंगली चिटा के कहता बिस्किट दे। हुसैन एक बाइट दे दो प्लीज। हरम एक बाइट दे दो। हरम एक बाइट दे दो। हुसैन एक बाइट दे दो। ये बच्चे इतने भूखे क्यों हैं? शेखों के हैं इसलिए। इसीलिए मेरे बालों का रंग देखो अम्मी, ज्यादा ही नहीं रंग आ गया इस बार। सही ब्राउन बाल हो मुझे तो दे आइसक्रीम। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, इस टाइम इस कदर नींद आ जाती है ना, फजर का टाइम है। ये शुक्र है कि फजर पड़ी गई है। अब ये है कि आप सब ने जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं सब ने दुआ करनी है कि मेरा दुपट्टा मिल जाए। अक्सा के भी 4 दुपट्टे मिल जाएं, आमीन सुम आमीन। तो बाकी मेरा दिल कह रहा है कि मिल जाएंगे, लेकिन अगर ना मिले तो बड़ी ही अफसोस वाली बात है। मेरी तो ईद ही सारी ख़राब हो गई, यानी कि मेरी ईद का सूट का दुपट्टा गुम गया। तो फिर क्या ही फ़ायदा उस सूट को, मुझे मैचिंग दुपट्टा फिर ज़ाहिर है ख़रीदना पड़ेगा अगर ना दुपट्टा मिला तो। खैर यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।